दोस्तों, अगर आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है और आप एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है योनो एसबीआई, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो फर्स्ट टाइम। योनो एसबीआई ऐप को चालू करने के बाद आप इसके मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो। ढेर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपने पहले कभी भी योनो ऐप में लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बनानी होंगी, अर्थात आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना होगा और ये 3 चीज़ें बनानी होंगी। पहला, आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना होगा। दूसरा, आपको लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना होगा और तीसरा, आपको प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे एक यूज़र नेम और 2 पासवर्ड बनाना होता है। पहला जो पासवर्ड था लॉगिन पासवर्ड, उसको आप लॉगिन के लिए यूज़ करोगे यूज़र नेम के साथ, और जो दूसरा पासवर्ड है प्रोफाइल पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर बना देता है। तो आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को अपने प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए यूज़ करोगे, यानी कि प्रोफाइल में कोई चेंजेस करना हुआ तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको योनो एसबीआई में रजिस्टर करना होता है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एसबीआई का मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है योनो एसबीआई, इसे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च में जाके सर्च करूँगा योनो एसबीआई। तो ये ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल। सिंपली आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। वैसे मैं आपको इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिंपली मुझे इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, योनो ऐप में रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि वो सिम कार्ड अर्थात वो नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वो इसी मोबाइल में लगा हुआ है जिसमें आप रजिस्टर कर रहे हैं। तभी आप लॉगिन कर पाओगे, रजिस्टर कर पाओगे। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये ऐप आपसे आपके लोकेशन का परमिशन मांगता है, अर्थात आपके मोबाइल के लोकेशन का परमिशन मांगता है। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर टैप करके। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। यहाँ पे जो बीच में बटन दिखाई देता है गेट स्टार्टेड, इस पर टैप करना है। इसके अलावा अगर आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट नहीं होता है तो यहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन योनो ऐप से ही एक बैंक अकाउंट ओपन भी कर सकते हो वीडियो केवाईसी के साथ, अर्थात कंप्लीट केवाईसी के साथ। एक बैंक अकाउंट भी आप योनो ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मैं सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पर टैप करूंगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर। तो आपके पास अगर ऑलरेडी एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन चूज करोगे, एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर। अगर आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट नहीं होता है तो न्यू टू एसबीआई पे सेलेक्ट करके आप एक नया बैंक अकाउंट खोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर पे सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है। यहाँ पे फिर से ये आपसे मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल का परमिशन मांगता है, तो अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना सिम कार्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो नॉर्मली लोगों के मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगा होता है। मेरे केस में यहाँ पे केवल 1 सिम कार्ड लगा हुआ है। हो सकता है आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगा हो। तो जो सिम कार्ड अर्थात जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ है, बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है, वही सिम कार्ड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में एक ही सिम कार्ड लगा हुआ है और यही मेरे बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर भी किया हुआ है। तो यहाँ से मैं सिंपली सिम कार्ड को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप करूँगा। अब योनो एसबीआई आपसे एसएमएस सेंड करने का और व्यू करने का भी एक्सेस मांगता है, तो आपको अलाउ करना होगा। ये एसएमएस सेंड करने का परमिशन इसलिए मांगता है क्योंकि ये एसएमएस सेंड करके पता करता है कि जो मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट किया था, जो सिम कार्ड आपने सेलेक्ट किया था, वो उनके रिकॉर्ड में किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। अगर लिंक किया हुआ है तो आपके सामने अगला पेज ओपन होके मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप का पेज ओपन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, अर्थात यहाँ पे आपको अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना होगा। क्रेडेंशियल्स मीन्स आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा और 2 पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पहला पासवर्ड होगा आपका लॉगिन पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड होगा आपका प्रोफाइल पासवर्ड। तो दोनों पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है आगे आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इनकेस अगर आपके सामने ये पेज ओपन ना हो करके इस टाइप का पेज ओपन होता है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है,
जिसमें कि आपको लिखा हुआ मिलता है यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव SBI इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी। तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी योनो SBI के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो क्रिएट कर लिया है, अर्थात आपने ऑलरेडी SBI योनो ऐप के लिए सारी चीज़ें बना ली है। तो अगर आपने ऑलरेडी योनो ऐप के लिए रजिस्टर कर लिया होता है तो प्रोसीड पर टैप करने के बाद आपको डायरेक्टली योनो SBI के यूज़र नेम और पासवर्ड को इंटर करने के लिए बोला जाएगा। रेफरल कोड भी इंटर करने के लिए बोला जाता है, वैसे ये ऑप्शनल है, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना ही आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने योनो ऐप के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है लेकिन आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता नहीं है, तो कैसे आपको अपने इस यूज़र नेम को पता करना है और भूले हुए इस पासवर्ड को रीसेट करना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आपका ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर किया हुआ है तो किस टाइप का पेज आएगा, और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग अर्थात योनो SBI का यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे उसको रीसेट करना है, वीडियो देख करके आप पता कर लोगे। यहाँ पे मेरे केस में, या फिर मैं मान के चलता हूँ आपके केस में, आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको इस टाइप का पेज ओपन होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड पे टैप कर देना है। प्रोसीड पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला, रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड, अर्थात आप ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से योनो SBI ऐप में रजिस्टर कर सकते हो, यानी कि आप अपना लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और प्रोफाइल पासवर्ड भी आप बाद में बना पाओगे, जो कि आपका दूसरा पासवर्ड होगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो अगर आप ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स, तो आपको ब्रांच विजिट भी करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप बिना ब्रांच विजिट किए घर बैठे ऑनलाइन योनो ऐप में लॉगिन करना चाहते हो, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको ATM कार्ड के माध्यम से रजिस्टर करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास SBI का ATM कार्ड है, अर्थात डेबिट कार्ड है, क्योंकि जब आप SBI में बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको नॉर्मली रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि बाय पोस्ट आपको मिल जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास ATM कार्ड और डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे ऑप्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रांच विजिट करना पड़ेगा अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए, अर्थात नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कराने के लिए। तो पहले ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल इंटर करने के लिए बोला जाता है। अकाउंट डिटेल में आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही इंटर कर देना है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में आपके आधार कार्ड का ही डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरल ID इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप नेक्स्ट पे टैप कर दोगे सारा डिटेल इंटर करने के बाद। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, उस पर OTP भेजा जाता है। वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो आप रीसेंड भी कर सकते हो, रीसेंड OTP पे टैप करके। OTP इंटर करने के बाद सिंपली सबमिट पे टैप कर देना है। अब इस टाइप का पेज ओपन होगा, रिव्यू यूज़र डिटेल्स। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स में, अर्थात किस टाइप का आपको ट्रांजेक्शन राइट चाहिए, तो यहाँ पे आप फुल राइट सेलेक्ट कर लोगे। तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने चूज़ किया था पहला ऑप्शन कि मैं ATM कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से योनो ऐप में रजिस्टर करना चाहता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग, यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड का डिटेल इंटर करना होगा। तो आपके ATM कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर प्रिंटेड होता है, उसको ATM कार्ड नंबर कहते हैं। उस ATM कार्ड नंबर में से जो लास्ट के 6 डिजिट हैं, 16 डिजिट का होता है, जो लास्ट का 6 डिजिट होता है उसको यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। लास्ट के 6 डिजिट ATM कार्ड नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। अब आपको अपने ATM कार्ड का ATM पिन भी इंटर करना होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना ATM पिन इंटर कर दोगे। जिस ATM पिन को आप यूज़ करते हो ATM कार्ड के माध्यम से ATM मशीन के पास जाकर के ट्रांजेक्शन के लिए, पैसे निकालने के लिए। इनकेस आपने नया SBI अकाउंट खुलवाया है, आपके पास ATM कार्ड भी बाय पोस्ट आ चुका है, लेकिन आपने अपने ATM कार्ड के लिए ATM पिन जनरेट नहीं किया है। ATM पिन कैसे जनरेट करते हैं ATM मशीन के माध्यम से, अर्थात SBI ATM मशीन के पास जाकर के कैसे ATM पिन जनरेट करते हैं नए आए हुए ATM कार्ड के लिए, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करें अगर ATM पिन बना हुआ नहीं है तो। यहाँ मैं ATM पिन इंटर करके सबमिट कर देता हूँ, 4 डिजिट का ATM पिन। अब आपके सामने फाइनली कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यूज़र नेम
और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम इंटर कर दोगे। यूज़र नेम किस टाइप से रखना है, किस टाइप का सेट करना है, इसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि आपके यूज़र नेम में मिनिमम 3 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए। और जो भी आप यूज़र नेम रखोगे उस यूज़र नेम में कहीं पे स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यूज़र नेम में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दोनों हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग अपना यूज़र नेम क्रिएट कर लोगे, उसमें नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और यूज़र नेम यूनिक रखना होता है। कोई यूज़र नेम अगर ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने ऑलरेडी बना लिया है वो यूज़र नेम SBI बैंक अकाउंट के साथ, तो वो यूज़र नेम आप सेट नहीं कर पाओगे। जैसा कि आपके इंस्टाग्राम का यूज़र नेम होता है जो कि यूनिक होता है, उसी तरह से यहाँ पे आपको SBI मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि योनो ऐप के लिए एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है। ये यूज़र नेम आपका फिक्स हो जाएगा, इसे आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि यूज़र नेम में केवल नंबर्स नहीं होने चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड सेट करना है वो पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उस पासवर्ड में लेटर, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट पासवर्ड में एक डिजिट होना चाहिए 0 से 9 के बीच में, और तो उसमें एक लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, @ डॉलर का सिंबल, हैश, परसेंटेज, एंड, स्टार, इस टाइप की चीज़ें आप अपने पासवर्ड में डाल दोगे। तो आप अपने हिसाब से यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दोगे और सेम पासवर्ड को यहाँ पे री इंटर कर देना है कन्फर्मेशन के लिए, और कन्फर्म पे टैप कर देना है। तो यहाँ पर अभी तक आप अपना यूज़र नेम और केवल एक पासवर्ड सेट करते हो। दूसरा पासवर्ड आपको बाद में बनाने का ऑप्शन मिलता है। वो कहाँ पे मिलता है, इसे जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ सेट करके कन्फर्म पे टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का मैसेज आता है सक्सेसफुल का, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। अब यहाँ पे मुझे 6 डिजिट का न्यूमेरिक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाता है। न्यूमेरिक मीन्स नंबर वाला पिन सेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि 6 डिजिट का होगा नंबर में। तो यहाँ पे आप अगर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेट एमपिन पे टैप करोगे। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना एमपिन सेट कर लो। इसको सेट करने का क्या फ़ायदा होगा, आपको बार बार अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर नहीं करना होगा। अगली बार जब आप योनो ऐप में लॉगिन करना चाहोगे, नॉर्मली योनो ऐप को ओपन करोगे, तो केवल आपको अपना एमपिन इंटर करना होगा, अर्थात वो छोटा सा 6 डिजिट का पिन इंटर करना होगा, और आप योनो ऐप में लॉगिन कर पाओगे, योनो ऐप को ओपन कर पाओगे। अगर एमपिन सेट नहीं करते हो तो वही लंबा चौड़ा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होगा जो कि आपने सेट किया है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप स्किप ना करके एमपिन सेट कर लो, सेट एमपिन पे टैप करके। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। सिंपली नीचे स्क्रॉल करके एक्नॉलेजमेंट पे टिक कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे आप अपना 6 डिजिट का एमपिन इंटर कर दोगे और सेम 6 डिजिट के एमपिन को वापस से री इंटर करके कंफर्म भी कर लोगे और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। उसके बाद फिर से आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है उस पर OTP भेजा जाता है। वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP नहीं आता है एक बार में तो आप रीसेंड कर सकते हो। OTP इंटर करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो इस टाइप का कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, आपको ओके पे टैप करना है। और यहाँ पे अब आपको इस टाइप का लॉगिन करने के लिए पेज मिल जाता है। यहाँ पे आप लॉगिन पे टैप करके लॉगिन कर सकते हो, व्यू बैलेंस पे टैप करके बैलेंस चेक कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट का, क्विक पे टैप करके मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं लॉगिन पे टैप करूँगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 2 तरीकों से लॉगिन कर सकते हो। या तो आपने जो 6 डिजिट का एमपिन सेट किया है उसको इंटर करोगे, या फिर जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसको इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एमपिन इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपका योनो ऐप में लॉगिन हो जाता है, आपका योनो ऐप ओपन हो जाता है। लेकिन अभी तक आपने यूज़र नेम के साथ साथ केवल एक पासवर्ड बनाया है, आपको दूसरा पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, अर्थात एक यूज़र नेम और 2 पासवर्ड होंगे। तो अपना दूसरा पासवर्ड यानी कि प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के लिए सिंपली आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन दिखता है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट ये दिखाई देता है, इस पर टैप कर देना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे टैप करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सेटिंग का एक आइकन दिखाई देगा, इस सेटिंग पे टैप करना है। सेटिंग पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के नीचे ये दिखाई देता है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। तो पहला जो पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ये आपका लॉगिन पासवर्ड है जिससे आपने योनो ऐप में लॉगिन किया है। और ये जो दूसरा पासवर्ड है प्रोफाइल पासवर्ड, इसको आपको सेट करना होगा।
सिंपली इसके लिए आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको यही प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना होता है, लेकिन आपने अभी तक प्रोफाइल पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो आप यहाँ पे फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड पर टैप करोगे और आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लोगे। प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के बाद योनो ऐप में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहला आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। इस अकाउंट वाले ऑप्शन पर टैप करके आप अपने अकाउंट का बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो, अकाउंट नंबर वगैरह चेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिट्स का, यहाँ से आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो। तीसरा है लोन्स का, आप लोन ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड वगैरह में। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, तो यहाँ से आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहो तो वो ले सकते हो। कार्ड्स को यहाँ पे आप मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको योनो पे का ऑप्शन मिलता है। योनो पे पे टैप करके आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप योनो ऐप के माध्यम से एक बार में इंस्टेंटली केवल 25,000 रुपये तक भेज सकते हो क्विक ट्रांसफर में। इसके अलावा योनो कैश का ऑप्शन मिलता है। योनो कैश के माध्यम से आप बिना एटीएम कार्ड के एसबीआई एटीएम के पास जा करके पैसे निकाल सकते हो योनो कैश फीचर के माध्यम से। कैसे निकालना होता है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मोबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप कार लोन वगैरह ले सकते हो, टिकट बुकिंग कर सकते हो, जैसे कि ट्रेन टिकट बुकिंग,